निंदा से बचें। एक बार महाराज पृथु प्रातःकाल उठ करके अपने घुड़साल की देखभाल करने के लिए तथा उसका निरीक्षण करने के लिए घुड़साल में पहुंच गए। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक भिखारी भीख मांगते हुए पहुंच गया। राजा को देख करके वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे इस बात का आभास था कि आज मैं राजा से कुछ मांगने जा रहा हूं और राजा मुझे निश्चित रूप से बहुत अधिक देगा, जितना कि मुझे ज़रूरत नहीं है। वह राजा के पास पहुंचा। उसे सुबह सुबह देख करके राजा नाराज हुए और राजा के समक्ष उस भिखारी ने कुछ याचना की। याचना में कुछ अधिक धन दौलत तथा संपत्ति देने की अपेक्षा राजा पृथु ने घोड़े की लीद उठा करके उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। इससे वह भिखारी बहुत अधिक दुखी हुआ। दुखी होने के साथ वह दुखी मन से आगे बढ़ता गया और ईश्वर से कहा कि हे ईश्वर, जैसा मैंने इसने मेरे साथ किया है, इसके कर्मों की सजा आप देना। कुछ समय के बाद राजा पृथु जो थे फिर से एक रेतीले और रेगिस्तानी मार्ग पर जा रहे थे। उन्हें थोड़ी जैसे ही वो अपनी सीमा के बाहर दूसरे स्थान पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें बहुत अधिक प्यास लगी और प्यास लगने के बाद एक तालाब, उन्हें इस बात का आभास था कि थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक तालाब मिलेगा और वहाँ पर पानी मिलेगा। जैसा कि उसके नगर की सीमा से बाहर किस किस क्षेत्र में क्या क्या है, राजा को इस चीज़ का अच्छी तरह से आभास था। लेकिन जब गर्मी के मौसम में राजा वहाँ पहुँचे तो उन्हें इस बात को देख करके घोर आश्चर्य हुआ कि वहाँ पर न तो तालाब है और न ही कोई वृक्ष हैं, बल्कि चारों तरफ उनकी जहाँ जहाँ भी नज़र जा रही थी, चारों तरफ केवल घोड़े की लीद ही लीद दिखाई दे रही थी। राजा का प्यास के कारण बहुत बुरा हाल था। राजा प्यास से व्याकुल हो रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब अगर थोड़ी ही देर में अगर उनको पानी न मिला तो हो सकता है कि उनकी मृत्यु भी हो जाए। उन्होंने तुरंत ही अपने घोड़े को वापस लिया और अपने राजमहल की तरफ चलना प्रारंभ किया। लेकिन जब वे राजमहल की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ रास्ते में चारों ओर पानी तो दूर, उन्हें चारों तरफ केवल और केवल घोड़े की लीद ही दिखाई दे रही थी। इस दृश्य को देख करके राजा बहुत अधिक दुखी हुए और दुखी होने के साथ साथ उनको इस बात का कतई एहसास नहीं था कि आखिर वो एक राजा हैं और उनके साथ उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तुरंत ही उन्होंने उनके राज्य के जो ज्योतिषी और जो विद्वान थे उनको आमंत्रित किया और उनसे इसका कारण पूछा। तो एक विद्वान ने बताया, महाराज, अगर आप मेरी बात को अन्यथा न लें और मुझे दंडित न करने का वचन दें तो मैं आपको इसका कारण बता सकता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, आप वास्तविकता जो है उसे बताइए, आपको किसी भी प्रकार से दंड नहीं दिया जाएगा। तो राजा ने बताया कि महाराज, आज के 2 दिन पहले जब आप घुड़साल का निरीक्षण करने के लिए घुड़साल में गए थे तो वहाँ पर एक भिखारी आपसे भीख मांगने के लिए बहुत प्रसन्नता के साथ आया था। उसे इस बात की उम्मीद थी कि आज तो वह राजा के समक्ष पहुँच रहा है और राजा से कुछ याचना करेगा जहाँ पर कि उसे इच्छा से भी बहुत अधिक मिलेगा। लेकिन आप उसके ऊपर किसी बात से नाराज होकर के उसके भिक्षा पात्र में घोड़े की लीद डाल दिया, जिसके कारण से आप दूसरे दिन फिर से जब आप शिकार के लिए रेतीले स्थान पर गए तो वहाँ पर भी चारों तरफ सब कुछ था, लेकिन आपकी नज़र जहाँ जहाँ भी जा रही थी चारों तरफ आपको केवल घोड़े की लीद ही दिखाई दे रही थी। वहाँ से वापस लौटते समय जब आपने राजमहल तक आने की कोशिश की तो चारों तरफ आपको केवल और केवल घोड़े की लीद ही दिखाई दे रही थी। इस तरह से राजा बहुत दुखी हुआ और उन्होंने उससे पूछा कि आखिर मुझे मेरे इस कर्म का क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा और जो मैंने कर्म किए हैं इसका दंड मुझे किस प्रकार से मिलेगा। राजा के बार बार अनुनय करने के बाद उस विद्वान ने कहा कि महाराज, सबसे पहले तो आपको उस भिखारी की तलाश करनी चाहिए तथा आपने जो गलत किया है, उसके साथ जो गलत किया है उसके लिए आपको क्षमा याचना करनी चाहिए और इसका प्रायश्चित क्या होगा वह भिखारी ही आपको बता सकता है।
राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को तथा दूसरे अन्य गुप्तचरों को भेजा कि उस भिखारी को जल्द से जल्द खोज करके मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। थोड़े समय के बाद सैनिक और गुप्तचर उस भिखारी को लाकर के राजा के समक्ष उपस्थित किए। उपस्थित करने के बाद राजा ने उससे सबसे पहले अपने जो अपराध किया था, अपने अपराध की क्षमा याचना की। भिखारी जो था वह राजा के ऊपर द्रवित होकर के राजा के अपराधों को क्षमा कर दिया। इसके बाद अब राजा ने उस भिखारी से पूछा कि बताओ कि मेरे कर्मों का यह जो प्रायश्चित है यह किस प्रकार होगा। भिखारी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में जवाब दिया, महाराज आप कुछ ऐसा काम करें कि जिससे कि आपके उस कर्म की दूसरे लोग जितना ही अधिक निंदा करेंगे उतना ही आपने जो कर्म किए हैं, आप इसके बुरे कर्मों का धीरे धीरे वह प्रभाव कम होना प्रारंभ हो जाएगा। और इतना कहने के बाद वह भिखारी वहाँ से चला गया। दूसरे ही दिन राजा ने बिना किसी को बताए एक शराबी का रूप धारण किया और धारण करने के बाद राजमार्ग के चौराहे पर बैठ करके वहाँ पर अच्छी तरह से शराब की 2-3 बोतलें इकट्ठा कर ली भरी हुई, और वहाँ पर बैठ करके खूब आराम से उसको पीना शुरू किया। और पीता ही नहीं बल्कि उस खुशी में वह नाचता भी और उसके साथ साथ लोगों को गाली भी देता। लेकिन वहाँ से जाने वाले तमाम लोग, उसकी तमाम प्रकार जितने भी लोग उस मार्ग से जा रहे थे सभी लोग उसकी निंदा ही कर रहे थे। अंत में एक व्यक्ति जो था उसने राजा को पहचान लिया। उसे इस बात को देख करके घोर आश्चर्य हुआ कि आखिर राजा यह कैसे कर सकता है। उसने महाराज के पास जाकर के पूछा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, आप राजा हैं। राजा इस बात को सुन करके राजा पृथु ने कहा, मैं इस समय कुछ नहीं हूँ, मैं एक केवल शराबी हूँ और मैं केवल और केवल शराबी हूँ, मुझे शराब के नशे से कोई नहीं बचा सकता। और इतना कहने के बाद जितनी भी उसकी शराब की बोतलें थी उसमें से केवल एक बोतल भरी हुई थी, उसको भी खोल करके वह उसके सामने ही पीने लगा। और पीने के बाद और भी अधिक वह नाचने लगा। थोड़ी देर के बाद उसके जो वस्त्र थे उसने केवल अपने नीचे के वस्त्र को छोड़ करके बाकी सारे वस्त्रों को भी फाड़ दिया। इसको देख करके लोगों का और भी गुस्सा बढ़ गया, और बढ़ने के बाद उसके जितने भी लोग उस मार्ग से आ जा रहे थे सभी लोग उसकी निंदा ही कर रहे थे। और इसके बाद थोड़ी देर बाद वह राजा बेहोश होकर के गिर गया। जब उसे उसका नशा उतरा और होश आया तो देखा कि अब उसकी नज़र जहाँ जहाँ भी जा पड़ रही थी चारों तरफ किसी भी प्रकार से घोड़े की लीद दिखाई नहीं दे रही थी। उसके थोड़ी देर बाद पैदल ही वह उस स्थान पर गया जहाँ पर कि एक तालाब था और उसकी नज़र पानी के पीने के लिए जा रही थी। वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की न तो कोई घोड़े की लीद थी और न ही किसी प्रकार का कोई और वो था, बल्कि वहाँ पर एक सुंदर तालाब था। इसे देख करके राजा बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होने के साथ ही साथ वह थोड़ी देर बाद अपने उस घुड़साल में पहुँचा। वहाँ आने के बाद उसने देखा कि बहुत थोड़ी सी लीद पड़ी हुई थी। उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस लीद को उठाया और जहाँ पर उसे डालने का स्थान था वहाँ पर डाल करके उसे समाप्त कर दिया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति में हम चाहे दुखी हों अथवा सुखी, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे की निंदा करने से अथवा दूसरे का अहित करने से निश्चित रूप से हमें उसका फल आज नहीं तो कल निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें।